हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं केवाईपी कोर्स का सेशन नंबर 53 का गाइडेड डू इट योरसेल्फ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सेशन नंबर 53 और 53 सेशन के लैब में यहाँ पे गाइडेड डू इट योरसेल्फ ऑप्शन दिए गए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन दिया हुआ है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाना। चलिए, क्वेश्चन है, इन द गिवन डिस्प्लेड वर्कशीट गो टू सीट नंबर 4 एंड काउंट टोटल एम्प्लॉय लीव्स कॉलम AF6 ऑफ योर कंपनी यूजिंग सम फॉर्मूला होम टैब एडिटिंग ग्रुप ऑटो सम। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करा है कि यहाँ पे जो है अटेंडेंस सीट है, इसमें क्या करना है आपको, जो अटेंडेंस एम्प्लॉय है एब्सेंट है, ठीक है, उस सबका क्या करना है आपको अटेंडेंस सीट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है टोटल लीव्स। यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको बनाना कैसे, तो यहाँ पे दिया गया यूजिंग सम फॉर्मूला होम टैब। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे होम टैब में, और होम टैब के बाद क्या रहेगा एडिटिंग ग्रुप में, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में, और एडिटिंग ग्रुप में के बाद क्या आ रहा है ऑटो सम, तो यहाँ पे क्या जाएंगे हम लोग ऑटो सम में, यहाँ से ऑटो सम और यहाँ से कर देंगे सम। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा दाएं साइड घसकेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल लीव लिखा हुआ है, और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से हम लोग इस साइड में आएंगे वर्कशीट पे, और यहाँ पे टोटल लीव्स है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा, और इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द डिस्प्लेड वर्कशीट काउंट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इन D13 ऑफ योर कंपनी यूजिंग सम फॉर्मूला होम टैब एडिटिंग ग्रुप ऑटो सम। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे D13 सेल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे D13 ये वाला सेल हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे, और इसको क्या करना है इस सभी को सम करना है। ठीक है, तो कैसे सम करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे यूजिंग होम टैब, तो हम लोग जाएंगे होम टैब, होम टैब के बाद कह रहा है एडिटिंग ग्रुप, तो हम लोग जाएंगे एडिटिंग ग्रुप में, और एडिटिंग ग्रुप में कह रहा है ऑटो सम, तो यहाँ से ऑटो सम दिया गया है, इसके डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से सम कर देंगे। किसको करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे नीचे दिया गया है, इस सभी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरे को, और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, एक बार और देखिए, आप किसी भी सेल में एक बार पॉइंटर रखेंगे, इसके बाद होम टैब एडिटिंग ग्रुप ऑटो सम में आएंगे और यहाँ से सम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे अपने माउस से इस सभी को सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल A9 एंड अप्लाई थिक आउटसाइड बॉर्डर टू इट यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप बॉर्डर। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि सेल A9 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो A9 हमारा जो सेल है वो ये वाला सेल हो जाएगा A9। ठीक है, यहाँ देखिए A9 आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको करना है थिक आउटसाइड बॉर्डर। कैसे करना था, यहाँ पे स्टेप है यूजिंग होम टैब, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से होम टैब में, होम टैब के बाद क्या रह गया फॉन्ट ग्रुप, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में, और फॉन्ट ग्रुप के बाद क्या रहा है बॉर्डर, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे बॉर्डर में, और बॉर्डर में जाने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए थिक आउटसाइड बॉर्डर दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे, और इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द टेक्स्ट मेन मार्केट दिल्ली मेक इट बोल्ड यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप बोल्ड ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा मेन मार्केट दिल्ली, ठीक है, इस वर्कशीट में लिखा होगा मेन मार्केट दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना मेन मार्केट दिल्ली, इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड करना है। कैसे बोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप है यूजिंग होम टैब, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से होम टैब के बाद क्या रहा है फॉन्ट ग्रुप, तो हम लोग जाएंगे फॉन्ट ग्रुप, और फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, तो बोल्ड यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है इससे बोल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से अनबोल्ड करेंगे और फिर से इससे क्लिक करके इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, बोल्ड अनबोल्ड और लास्ट में बोल्ड करके इसको सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट सेल C3 मेक इट राइट अलाइन यूजिंग होम टैब
अलाइनमेंट ग्रुप, यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि इस वर्कशीट में सेल C3 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल C3 ये वाला टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे C3 को। इसके बाद इसका अलाइनमेंट राइट करना है, तो राइट करने के लिए स्टेप है यूजिंग होम टैब, तो हम जाएंगे यहाँ से होम टैब। होम टैब के बाद क्या रहा है अलाइनमेंट ग्रुप, तो हम लोग जाएंगे अलाइनमेंट ग्रुप में, और अलाइनमेंट ग्रुप में क्या रहा है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में अलाइन राइट, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अलाइनमेंट ग्रुप से अलाइन राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द सेल H4 to H8 एंड अप्लाई कैलकुलेशन सेल स्टाइल टू इट यूजिंग होम टैब स्टाइल ग्रुप सेल स्टाइल। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि सेल नंबर H4 से लेकर के H8 तक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो H4 हमारा ये हो जाएगा और H8 जो है वो आपको नीचे हो जाएगा यहाँ इस साइड। ठीक है, H4 से लेकर के H8 इसको इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका सेल स्टाइल कैलकुलेशन में देना है। कैसे, तो यहाँ पे यूजिंग होम टैब, तो हम जाएंगे यहाँ से होम टैब। होम टैब के बाद क्या रहा है स्टाइल ग्रुप, तो हम लोग यहाँ से देखिए स्टाइल ग्रुप, और स्टाइल ग्रुप में क्या रहा है सेल स्टाइल, तो यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टाइल ग्रुप में सेल स्टाइल, और सेल स्टाइल में क्या रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन वाला सेल स्टाइल है, इस पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देंगे कैलकुलेशन। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन एक्सेल शीट सेलेक्ट द टेक्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड डेकोरेटर्स एंड मेक इट बोल्ड यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप बोल्ड ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट ऑर्गेनाइजर डेकोरेटर्स, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और डेकोरेटर्स। ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या कर रहा है इसको बोल्ड करना है। कैसे, तो यूजिंग होम टैब, तो हम यहाँ से होम टैब के बाद फॉन्ट ग्रुप, यहाँ से फॉन्ट ग्रुप के बाद बोल्ड ऑप्शन, तो यहाँ से B4 बोल्ड हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर से करेंगे तो अनबोल्ड, और फिर एक बार और कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन वर्कशीट सेलेक्ट द टेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टेटस शीट एंड कॉपी द टेक्स्ट फॉर्मेट एंड अप्लाई दिस फॉर्मेट टू प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स यूजिंग होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉर्मेट। यानी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करा है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मंथली प्रोजेक्ट स्टेटस दिया गया है, सॉरी प्रोजेक्ट स्टेटस शीट है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टेटस शीट जो दिया गया है इसका फॉर्मेट जो है अब आपको अप्लाई करना है प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स पे। ठीक है, यानी इस पे अप्लाई करना है। तो कैसे, तो सबसे पहले इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापस से आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स, और इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट सेल G39 एंड चेंज द करेंसी टू रुपीज यूजिंग होम टैब नंबर ग्रुप। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कर रहा है कि सेल नंबर G39, तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे G39। ठीक है, ये वाला G39 इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो नंबरिंग है ठीक है उसको कैसा दिखाना है रुपीज़ में दिखाना है। तो कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए यूजिंग होम टैब नंबर ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए होम टैब के बाद नंबर ग्रुप, और नंबर ग्रुप में यहाँ से इसको करेंसी कर देंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, और होम टैब नंबर ग्रुप करेंसी से यहाँ से जो डाउनलोड दिया गया है यहाँ पे नंबर ग्रुप में छोटा सा तीर दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से करेंसी सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ से सिंबल में आएंगे, और सिंबल में आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और रुपीज का सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए रुपीज का सिंबल दिया गया है ये वाला। ठीक है, किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए क्या करना है, यहाँ पे G39 सेल को सेलेक्ट करना है, नंबर ग्रुप में आना है, और यहाँ से नंबर ग्रुप के डाउन एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से करेंसी के बाद यहाँ से सिंबल दिया गया, तो यहाँ से सिंबल में जाएंगे, और यहाँ से रुपीज़ वाला कोई भी एक सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे, कोई फॉर्मेट चुन सकते हैं, और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को ओके करके क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करके बनाते हैं। क्वेश्चन है एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ यूजिंग फाइल एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि ये जो वर्कशीट दिया गया है इसको पीडीएफ में करना है। तो करने के लिए क्या है स्टेप, यूजिंग फाइल टैब। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे फाइल टैब में। फाइल टैब के बाद क्या रहेगा एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन दिया गया है फाइल टैब में नीचे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद क्या रहा है क्रिएट पीडीएफ। तो यहाँ क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका एक नाम दे देंगे, ठीक है, जिसका नाम हम जैसे दे देते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, वैसे हम यहाँ पे दे दिए हैं फाइल नेम डॉक्यूमेंट। और इसके बाद यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करके इसको पीडीएफ में पब्लिश कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इस क्वेश्चन को जो है यहाँ से सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी सारे क्वेश्चन बना लेना है और यहाँ पे एंड एग्जाम लिख करके आपको इसको एंड कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 में से 100 मार्क्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को बनाना है और उसमें 100 में से 100 मार्क्स लाना है, ठीक है। अगर आपको भी कम नंबर आते हैं तो आप फिर से बनाएंगे क्वेश्चन को और उसमें से 100 में से 100 मार्क्स लाएं, ठीक है। आपके कितने मार्क्स आते हैं एक बार हमको कमेंट में लेकिन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।